मैं मिलता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली इमरान खान को जेल में। कोई ज़रा बराबर कोई नहीं है उसको कि मैंने ये बड़ी मेरे से ज़्यादती हो रही है, मेरी ज़िंदगी ज़ाया हो गई, मैं ऐसे हूँ, ठीक है। मेरे खाना भी अच्छा नहीं, मेरे रहने की जगह अच्छी नहीं है। एक दफ़ा उस बंदे ने कभी भी ये गिला और ये शिकवा आपकी नहीं। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने एक दिन अगस्त के महीने में मिला तो मैंने कहा, बात हुई मैं गर्मी की, तो मैंने कहा, कहने लगा कि नहीं मुझे तो वो एक वाटर कूलर मिला हुआ है जो गर्मी के दिनों में तो और ज़्यादा ह्यूमिड कर देता है अंदर हिम्मत कर कमरे के देता है। अंदर। लेकिन साथ ही कहने लगे कि मुझे आदत हो गई है। अब अगर एसी चल रहा हो तो मुझे ठंड लगने लग पड़ती है। तो सर आजकल ना बैरून मुल्क से एक वफ़्त आने की है जिस पे डॉक्टर्स, बिजनेसमैन वगैरह हैं और पर्टिकुलर उसको नथी किया जा रहा है कि अमेरिका में मुकीम ये पाकिस्तानी हैं और इनकी आला तरीन शख्सियों से मुलाकात भी हुई और इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी करवाई गई। आप समझते हैं इस तरह की मुलाकातें कोई रंग ला सकती हैं? देखिए, सवाल ये है कि अम, अगर तो हुकूमत देखें, इंसान के अंदर स्ट्रेंथ कैसे पैदा होती है? इंसान के अंदर स्ट्रेंथ जो है पैदा होती है कि असूल परस्ती से, ठीक है। सच्चाई से। जब दोनों चीज़ें मिसिंग हों तो फिर आप में स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक फिर है। आप सहारा लेते हैं एक बेल की तरह कि बेल जो है वो खुद जो है वो ऊपर नहीं, बुलंद नहीं हो सकती। उसको किसी न किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत होती है, चाहे वो दरख्त का तना है या कोई चीज़ है जिसके साथ सहारा लेकर बेल ऊपर चलती ठीक जाती है। है। ये हमारी इस वक्त लीडरशिप की ये मिसाल है। इसलिए इनकी ये इनको मैं कहता हूँ और मैं खुल के कहता हूँ कि ये लीडरशिप जो है ना, ये स्पाइनलेस लीडरशिप है। पीटीआई की लीडरशिप की बात करें हम। पीटीआई की नहीं कह रहा हूँ मैं टोटल। हमारे मुल्क की लीडरशिप की अच्छा, बात कर रहा हूँ ठीक है। जिस वक्त हमारी हुकूमत चला रहे हैं। इमरान खान की में ये खूबी मौजूद है, उसने जो गलतियां तो इंसान से होती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने गिरफ्तार, इनका ख्याल था कि वो हफ्ता 10 दिन के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ही विल लूज हिज नर्व, और ये जो है ये विल कम टू आवर्स हैं टर्म्स। लेकिन वो आप देखें कि इतना अरसा हैरान गिरफ्तारी, कर गए सबको, वो सबको सबका हैरान हैरान कर कर गए। गया। और वो उसमें अब ये मैं मिलता रहता हूँ फ्रीक्वेंटली इमरान खान को जेल में। कोई ज़रा बराबर कोई नहीं है उसको कि मैंने ये बड़ी मेरे से ज़्यादती हो रही है, मेरी ज़िंदगी ज़ाया हो गई, मैं ऐसे हूँ, ठीक है। मेरे खाना भी अच्छा नहीं, मेरे रहने की जगह अच्छी नहीं है। एक दफ़ा उस बंदे ने कभी भी ये गिला और ये शिकवा आपकी नहीं किया। मुलाकातों से आपको ये अख़ज़ हुआ कि इमरान खान साहब ने अपने माजी के तजुर्बात, चॉइस ऑफ पर्सन्स, ईदर ख़वातीन का हो या मर्दम शनासी हो, जो कुछ भी हो, उससे उन्होंने सबक सीखा है? अब वो यकीनन, डिफरेंट आदमी है? यकीनन सीखा होगा। देखें, इंटेलिजेंट आदमी है, और जो कुछ हुआ और इतना वहाँ पे अकेला मेडिटेट करने का जो मिलता है इंसान को जेल अच्छा। में, हर हर चीज़ के आप रोशन पहलू भी हैं। ठीक है, गिरफ्तार हैं, लेकिन रोशन पहलू। और मैं आपको बताऊं कि मैंने एक दिन अगस्त के महीने में मिला तो मैंने कहा, बात हुई मैं गर्मी की, तो मैंने कहा, कहने लगा कि नहीं मुझे तो वो एक वाटर कूलर मिला हुआ है जो गर्मी के दिनों में तो और ज़्यादा ह्यूमिड कर देता है अंदर हिम्मत कर कमरे के देता है। अंदर। लेकिन साथ ही कहने लगे कि मुझे आदत हो गई है। अब अगर एसी चल रहा हो तो मुझे ठंड लगने लग पड़ती है। तो नेवर। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब कहते हैं ना कि बेशक उनके ज़बरदस्त किस्म के नाक़िद हों, कहते सारी ज़िंदगी इसी माहौल की उसने ट्रेनिंग ली थी, जिस जगह पे इस वक़्त है। हकीकतन सारी ज़िंदगी उसको इस दिन मेरे के लिए ख्याल तैयार में हुआ था। एक प्रॉपर काम के लिए जो एक जिस जिस ज़हनियत और जिस मेंटल स्टेट का आदमी चाहिए था ना, वो वहाँ पहुँच गया। अच्छा सर, मौजूदा हालात में आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा जितने भी सियासतदान इस वक्त मौजूद हैं या लीडरशिप मौजूद है, तो वाकई इस वक्त इमरान खान साहब ही ये चॉइस हैं? और क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि दोबारा इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद करके उनको हुकूमत दी जा सके? बिल्कुल, मेरा ख्याल में इमरान में ये काबिलियत मौजूद है कि वो जिस चीज़ का बीड़ा उठा लें तो वो पैशनेटली उसके पीछे लग जाते हैं और उसको उस एक एंड तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर थोड़ा सीरियसनेस का फुकदान नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? अभी नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी, तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में जाने से इनकार किया। हालांकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, इधर हम बहुत ज़बरदस्त किस्म के थ्रेट को फेस कर रहे हैं। ये देखिए, मैं इस आपने नेशनल सिक्योरिटी का बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन अगर आप 5 मिनट दें तो मैं आपको इसको थोड़ी सी बात भी कर जी दूँ। जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए, बात यह है कि एक तो इन्होंने इनकार नहीं किया था, ठीक है। इनकी टीम जाने को तैयार थी। ठीक है। इन्होंने कहा था कि हमें जाने से पहले हमें वी हैव टू गेट इंस्ट्रक्शन कि हमने वहाँ पे एक
अपना नुक्ता नज़र जो देना है तो वो हमें पता हो कि हमारे जो असल चेयरमैन है ठीक है। इमरान खान जो है वो हमारा पार्टी का क्या नुक्ता नज़र वहाँ होना चाहिए। और इनसे उन्होंने एग्री कर लिया कि ठीक है आप सुबह मिल लें, लेकिन वो जो बात ये कहते हैं वो हमेशा पूरी नहीं करते हैं। ठीक है। नहीं मिलाया इन्होंने, ठीक है। तो दैट वाज द रीज़न कि वो फिर उन्होंने इनकार कर दिया जाने से। सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि नेशनल सिक्योरिटी इतना सेंसिटिव इशू है कि इसको ये नहीं समझ सक रहे। ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप इस तरह देखिए कि पाकिस्तान के ऊपर यूं सोच लीजिए कि टू प्रॉन अटैक पाकिस्तान, जब ये तब्दीली आनी शुरू हुई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ठीक है। कि वर्ल्ड सुपर पावर से अमेरिका के मुकाबले में एक ग्रुप और बनना शुरू हो गया। ठीक है। राइजिंग इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ रशिया, ये एक नया ग्रुप बनना शुरू हो गया। इस नए ग्रुप के बनने के साथ पाकिस्तान, तुर्की, ईरान जो हैं ये उस नए ग्रुप में जा रहे हैं। इंडिया जो है पाकिस्तान को रिप्लेस करके अमेरिका के साथ अब इंडिया आ गया। ठीक है। और इजराइल इंडिया बहुत डेडली कॉम्बिनेशन पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ बन गया है। ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पे टू प्रॉन अटैक तजवीज़ किया हुआ था। और वो ठीक है। क्या था? टू डिस्ट्रॉय इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, टू डिस्ग्रेस आर्म फोर्सेस इन द आई ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों काम शहबाज शरीफ की और नवाज की, इनकी इस गठजोड़ ने ये दोनों काम पूरे करके दिखाए हैं, आपके सामने है। ओके। आप देखें जब हुकूमत संभाली गई है तो गालिबन 14 या 16 बिलियन डॉलर का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था उस वक्त। बिल्कुल। और जब पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो 1 अरब भी नहीं था, आपके सामने है। जिसकी वजह से कहा जा रहा था कि इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। कोलैप्स कर गए, वो कहाँ गया, कैसे कोलैप्स किया? देखे ना, हुकूमत तो इन्हीं की आई थी ना। बिल्कुल वो ऐसे ही। चाहे सुबह शाम इमरान खान को गाली निकालते थे कि जी सब तबाह कर गया, भाई वो तो रिकॉर्ड पे था। और इमरान खान के पीरियड में 2021 का स्टेटमेंट का रिकॉर्ड आप अब भी चेक कर लीजिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज अगर था रिजर्व, वो 28 बिलियन डॉलर उसके दौर में था। ठीक। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हाईएस्ट 2021 में 37 बिलियन डॉलर थी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अनवरुल्लाह काकड़ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। बिल्कुल। आपको पता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का डिफाइन अथॉरिटी है उसके पास, बिल्कुल। कि सिर्फ उसने फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने हैं, ठीक नथिंग है। बियॉन्ड दैट। इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए, इन्होंने तो ज़मीनें तक दे दी थी। कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब गलत किया उसने। ना कर सकते थे, उसके इख्तियारात में नहीं है ये बात। उसके डे टू डे असेंबली से कोई कवानीन चेंज करवाया उसके ऊपर नहीं, बकायदा। कौन फिर भी चेंज, ये कानून तो नहीं कर अभी भी मौजूद है, अभी पढ़ लें। फिर इवन देन शहबाज शरीफ ये ने तो- जाते जाते किए थे अनवारुल्लाह काकड़ के लिए। हाँ ये सब देखे ना। अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई फेयर हुकूमत हो, नेशनलिस्ट हुकूमत हो और बिला खौफ कोई फैसले करने वाले हों, सबसे पहले पर जो है वो अनवरुल्लाह काकड़ को पकड़ के जेल में बंद करें और उससे एक सरकारी जहाज़ लेके सारी दुनिया का अपनी फैमिली को बिठा कर चक्कर लगाया उसने, उससे पूरा पेमेंट उसकी ली जाए। उसने गंदम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर ली, गंदम की जो है गंदम हमारे जो है गोडाउन में सरप्लस पड़ी हुई थी, उसने इंपोर्ट कर दी सिर्फ केक बैग्स के लिए। अरबों रुपए वहां पे इधर उधर कर गया वो। सर फाइन ये इनफ आपका ये ये रिकॉर्ड मुतालबा, के ऊपर है। लेकिन ये तो उस वक्त हो ना जब कानून उसकी अमलदारी यही हो। मैं कह रहा हूँ ना, कानून पे तो कोर्ट कानून पैकिंग के हो ऊपर- गई 26वीं आईनी तरमीम के तहत। आप समझते हैं कि अब हमारी जुडिशरी में ये सख्त है कि नहीं है, वो इनके वो तो ऊपर कोई एक्शन इसीलिए ले खत्म सके। किया, इसीलिए सबसे पहले जुडिशरी खत्म किया। कैसे लेकिन रिवर्स होगा? मैं इस बात से आने पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, इस तरह उसने एकदम वन मॉर्निंग सडनली ऐलान कर दिया कि सारे अफगान महाजरीन जो हैं वो यहाँ से निकाल के उनको वापस भेज दिया जाए। वापस भेजा 23-24 लाख पाकिस्तान में बैठे हुए थे ये महाजरीन, महाजरीन और ये बैठे हुए आज से 20 साल पहले से। 20 साल पहले एक जनरेशन पढ़ के जवान हो चुकी हुई है। औलादे इधर हो गई। एज मच पाकिस्तानीज। बिल्कुल ऐसे। थर्डली हमारी एजेंसीज में, जिसमें ISI है, उसमें IB है, उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस है, दूसरी एजेंसी, किसी में उन लोगों जो यहाँ महाजरीन बैठे हुए